हमें अपनी डिजायर्स में परसिस्ट करना है, बट परसिस्टेंस का रियल मीनिंग होता क्या है? आज तक तुम्हें किसी ने बताया है? आ जाओ तुम्हें बताती हूँ परसिस्टेंस का रियल मीनिंग इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बट बिफोर दैट, हाय माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम आल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। और अगर तुम अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि मुझे एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेटेड चाहिए, तो तुम मेरा मैनिफेस्टर एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स ट्राई कर सकते हो। उसमें तुम्हें 8 से 10 घंटे का कंटेंट मिलेगा जो कि तुम्हें पूरी डिटेल में बताएगा कि तुम्हें क्या क्या टॉपिक्स पता होने चाहिए तुम्हारे एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए। उसके साथ साथ तुम्हें एक एफर्मेशंस पैक मिलेगा, उसके साथ तुम्हें मेडिटेशंस मिलेंगे, गाइडेड विजुअलाइजेशन सीन मिलेगा जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे आपको विजुअलाइज करना है, क्या विजुअलाइज करना है, जो कि कोई भी यूज कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ एनी सिचुएशन। और हाँ, आई ऑल्सो हैव अ व्लॉगिंग चैनल, तो तुमको अगर व्लॉगिंग पसंद है या फिर तुमको डेली लाइफ ड्रामास पसंद है तो यू कैन check out my channel. I post on my vlogging channel about my life, so if you're interested, do subscribe to that. उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So now let's start this video. परसिस्टेंस का रियल मीनिंग समझने से पहले हम लोग मैनिफेस्टेशन का मतलब समझते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन से ही परसिस्टेंस रिलेटेड है। देखो, मैनिफेस्टेशन का सिर्फ एक ही मीनिंग है कि अपने दिमाग के थॉट्स, विजुअल्स और अपने अंदर के इमोशंस को अपनी रियलिटी में, फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट करना, ठीक है। बट मैनिफेस्टेशन का एक बहुत बड़ा रूल ये है कि तुम्हें अगर कोई भी डिज़ायर अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट करनी है ना, तो तुम्हें उस डिज़ायर में परसिस्ट करना पड़ेगा। नाउ ये परसिस्टेंस का जो वर्ड है ना, ये आया है लॉ ऑफ अजम्पशन कम्युनिटी से, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी में आपको इतना सुनने को नहीं मिलेगा, ये आपको लॉ ऑफ अजम्पशन कम्युनिटी में मिलेगा, बिकॉज दिस वॉज गिवन बाय नेविल गोडार्ड। नेविल गोडार्ड ने बोला था, यू हैव टू परसिस्ट इन योर अजम्पशन अंटिल इट हार्डन्स इनटू फैक्ट। मतलब कि लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब क्या होता है? देखो, लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब होता है तुम जो भी अज्यूम करते हो अपनी रियलिटी के बारे में, वो तुम्हारी लाइफ में सच हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अजम्पशन। अब लॉ ऑफ अजम्पशन में वो बोलते हैं कि जो अजम्पशन तुम अपने दिमाग में बनाए बैठे हो और अगर तुम उसमें परसिस्ट करते हो, चाहे वो अभी सच है या नहीं है, अगर तुम उसमें परसिस्ट करते हो, उसमें टिके रहते हो, परसिस्टेंस का मतलब होता है टिके रहना, अगर तुम उसमें टिके रहते हो रिगार्डलेस ऑफ योर सिचुएशन, रिगार्डलेस ऑफ आपको आपकी रियलिटी में क्या दिख रहा है, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो परसिस्टेंस का मतलब होता है अपनी डिज़ायर में टिके रहना, अपने अजम्पशन में टिके रहना। मान लो आप अपनी लाइफ में जॉब मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो। ये मेरा कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है क्या? आई थिंक अब ठीक है। तो मान लो तुम अपनी लाइफ में जॉब मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट रूल क्या कहता है? मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट रूल कहता है तुम्हें ये तुरंत अज्यूम कर लेना है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारी डिज़ायर इस मोमेंट पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये तुम्हें अपने दिमाग में मान लेना है। अब क्या होता है, कहाँ लोग फेल होते हैं? सबसे ज़्यादा लोग जो फेल होते हैं ना, वो एक चीज़ में होते हैं कि वो अज्यूम तो कर रहे होते हैं, बट जैसी उनकी रियलिटी में उनको कुछ नहीं दिखता ना, मान लो वो 10 दिन के लिए अफर्म करेंगे, 15 दिन के लिए अफर्म करेंगे, बट जैसी उनको वो चीज़ नहीं दिखेगी, दे विल गिव अप, ठीक है। तो परसिस्टेंस का मतलब होता है चाहे आपको रिजल्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आपको वो अजम्पशन छोड़ना नहीं है। और अजम्पशन का मतलब क्या होता है? अजम्पशन का मतलब होता है कि तुमने अपने दिमाग में एक डिसीजन ले लिया है कि ये मेरी रियलिटी ऑलरेडी है, ठीक है। और अगर तुमने वो डिसीजन ले लिया है कि ये मेरी रियलिटी ऑलरेडी है, तो नाउ व्हेन द डिसीजन इज टेकन, यू विल नॉट बैक आउट फ्रॉम इट, ठीक है। मतलब तुमने जो डिसीजन ले लिया है, तुम उससे अब पीछे नहीं हटोगे। चाहे तुम्हारी रियलिटी में तुम्हें रिजेक्शन मिले, तुम्हारे जिन जॉब्स के लिए तुम अप्लाई करो वहाँ से भले ही तुम्हें रिजेक्शन मिल जाए, बट तुम जो तुम्हारे दिमाग में डिसीजन ले लिया है तुमने कि मेरे पास मेरी डिज़ायर ऑलरेडी है, तुम उससे नहीं हटोगे। ये जो डिसीजन है तुम्हारा, ये जो अजम्पशन है, ये जो तुमने थॉट अपने दिमाग में बना लिया है कि मेरे पास मेरी डिज़ायर है, तुम्हें उसमें टिके रहना है। भले ही तुम्हें रिजेक्शन आ गया है, यू हैव टू कीप परसिस्टिंग दैट आई ऑलरेडी हैव माई डिजायर्ड जॉब, आई ऑलरेडी हैव माई डिजायर्ड हाउस, आई ऑलरेडी हैव द प्रमोशन, आई ऑलरेडी हैव 10 लाख रुपीज इन माई अकाउंट, आई ऑलरेडी हैव 10 करोड़ रुपीज इन माई अकाउंट। आपको इसमें टिके रहना है, ठीक है। परसिस्टेंस का मतलब होता है कीप डूइंग समथिंग नो मैटर इफ यू आर सीइंग द रिजल्ट्स और नॉट। और देखो, परसिस्टेंस ना वही लोग कर पाते हैं जो डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है तो तुम परसिस्ट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप करो, और डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए आपको आपको अपने मूड पे डिपेंड नहीं रहना है।
कि आज मेरा मूड है तो मैं अफर्म कर लेता हूँ, आज मेरा मूड है तो मैं विजुलाइज कर लेता हूँ। एक जो डिसिप्लिन्ड इंसान होता है ना, वो अपना काम करता रहता है, चाहे वो कितना भी मूडी हो, वो कितना भी थका हुआ हो, वो करता रहता है, ठीक है। एक जो नेचुरली डिसिप्लिन्ड इंसान होता है ना, वो ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए परसिस्ट करना इज़ लाइक पीस ऑफ केक। क्योंकि परसिस्ट वही लोग कर पाते हैं जो इंटरनली स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, मेंटली इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। और परसिस्ट वही लोग कर पाते हैं जिनकी जो डिज़ायर है ना, वो एक बर्निंग डिज़ायर होती है। क्योंकि अगर आपकी जो भी डिज़ायर है ना, जो आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर वो आपकी बर्निंग डिज़ायर नहीं है ना, तो आप एक हफ्ता अफर्म करोगे, 2 हफ्ता अफर्म करोगे एंड देन यू विल गिव अप। सो कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए यू हैव टू परसिस्ट इन योर डिज़ायर। अगर तुम्हें परसिस्टेंस का मतलब समझ में आया है तो इस वीडियो को हाइप कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट कर दो अपना फेवरेट पार्ट। अगर तुम्हें समझ में आया है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उन लोगों के साथ जिनकी लाइफ में अभी कुछ शायद चल रहा है या फिर जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी वीडियोस प्रमोट नहीं करती हूँ कभी भी। मैंने आज तक अपने रिश्तेदारों को नहीं बताया कि दिस इज़ समथिंग दैट आई डू, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो मैसेज है, मेरा ये जो चैनल है, ये नेचुरली उन लोगों तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जिसको इसकी ज़रूरत है, शेयर दिस वीडियो विद देम, ताकि उनको भी ये समझ में आए कि वो विक्टिम नहीं है अपनी रियलिटी के, दे आर द कॉज ऑफ देयर रियलिटी। क्योंकि सच यही है कि आप अपनी रियलिटी के कॉज हो, ठीक है। तो आप अगर सोचते हो कि मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, मेरे साथ ही क्यों होता है वैसा, एक चीज़ समझ लो कि तुम्हारी लाइफ में वही होता है जो तुम इंटरनली सोचते हो अपने बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ और मैनिफेस्ट करना है, तो सबसे पहले तुम्हें खुद को विक्टिमाइज करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग इस दुनिया में खुद को विक्टिमाइज करते हैं। वो खुद को ये बोलते हैं, अगर वो किसी भी चीज़ में फेल हो गए ना, कुछ भी अट्रैक्ट करने में या फिर कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करने में, तो वो खुद को ब्लेम देने लगते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं तो पैदा ही मनहूस हुआ था, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये वीडियो उनको शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है। एंड अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। And yes, I will see you in my next video. Until then, bye-bye. Take care.